6 अध्याय उसका 33 वचन, मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम उससे राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमेन। वचन कह रहा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो बाकी की वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। वचन कह रहा है कि तुम प्रभु के राज्य की खोज करो, प्रभु को ढूंढो, उसके राज्य को बढ़ाओ। क्या हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं? क्या उसकी चीजों को ढूंढ रहे हैं? पर इन दिनों हम क्या देखते हैं, लोग अपने आप को ऊंचा करने के लिए प्लानिंग करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपने आप को कैसे ऊंचा उठाऊं, लोग मुझे कैसे जाने कि मैं क्या चीज हूं। हालेलुया। पर वचन कह रहा है, प्रभु के खोजी बनो, उसको ढूंढो, उसके राज्य की खोज करो। पर यहां दुनिया में क्या चल रहा है? अपने आप को ऊंचा उठाना, उन चीजों को बढ़ावा देना। ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिसके साथ अगर मैं घूमूं तो उसके साथ मेरा नाम ऊपर हो। अगर कोई अंबानी को जानता है तो वो अंबानी का नाम लेकर शो ऑफ करेगा कि अरे ये मेरा रिश्तेदार है या मेरा फ्रेंड है, मैं उसको जानती हूँ, क्योंकि उसका रुतबा है ना। तो लोगों को क्या लगेगा कि अंबानी के साथ वो जुड़ी हुई है, तो ये उसके साथ ज्यादा है। पर वचन कह रहा है कि प्रभु के राज्य की खोज करो। क्या हम परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे हैं? क्या उसके धुन में हम हैं? क्या उसको हम ढूंढ रहे हैं? पर बहुत बार क्या होता है, हम अपनी ही बातों में खो जाते हैं, परमेश्वर का काम पीछे रह जाता है और हम अपने ही कामों में खो जाते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि लोग हमारे नाम को जाने, लोग हमारे रुतबे को जानकर हमारे आगे पीछे घूमें। वो नहीं सोचते कि अगर मैं परमेश्वर का काम करूंगी, प्रभु मुझे बढ़ाएगा, तो लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। पर लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा बन जाऊं, ऐसा कुछ करूं जिससे लोग मेरे आगे पीछे घूमें। अगर कोई कभी ऐसा इत्तेफाक हो भी जाता है तो कुछ समय के लिए होगा, क्योंकि असलियत उनके आगे आनी है कि आप क्या करके इस पोजीशन पर पहुंचे हो। क्या आप सच्चाई के साथ जीवन जीकर इस पोजीशन पर पहुंचे हो कि 4 लोगों को चूना लगाकर इस पोजीशन पर पहुंचे हो। पर हमें वचन कह रहा है कि उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है, प्रभु की सच्चाई लोगों तक पहुंचानी है। आजकल सबको इजी टेक्निक मिल गई है, मोबाइल लिया, वचन आया, 10 लोगों को शेयर कर दिया, अरे मैंने परमेश्वर का काम किया। ठीक है, अच्छा किया, आपने शेयर किया। क्या आपने उस वचन को अपने अंदर लिया कि सिर्फ शेयर करने के लिए यूज किया? फर्क है ना, शेयर करना, यूज करना और अपने लिए भी लेना, फर्क है। अगर आपने पहले उस वचन में से कुछ सीखा है और बाद में उसको शेयर किया है, तो आपके साथ साथ वो सामने वाला भी आशीष पाएगा, क्योंकि आप उसे सिर्फ वचन नहीं भेजोगे, अपने जीवन में जो आपने सीखा ना, उस चीजों को भी बताओगे कि मुझसे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा ऐसे बात की, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में भी गवाही हुई है। बहुत अंतर है, शेयर करना और अपने जीवन में लेना बहुत अंतर है, फर्क है। शेयर करना इजी है, पर अपने अंदर लेना कठिन है। अंदर वो लेता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु के पीछे चलता है। हालेलुया। वचन कहता है कि संपूर्ण रीति से प्रभु के करीब आना है। क्या हम आते हैं? या जरूरत पड़ती है तब प्रभु प्रभु करते हैं?
और ऐसे फिर अपने कामों में व्यस्त। हमें पूरी रीति से प्रभु के पास आना है। चाहे आप बिजी हो, चाहे आप फ्री हो, आपको प्रभु के करीब आना ही है। क्योंकि वचन कह रहा है अगर तुम धर्म और राज्य की खोज करते हो तो तुम्हें बाकी की वस्तुएं यूं ही मिल जाएंगी। सिंपल टेक्निक है। हम अपने कामों के लिए मेहनत करते हैं ना, अगर वही मेहनत आप प्रभु के काम के लिए करेंगे ना, तो जो आपके जीवन की जरूरत की चीजें प्रभु आपके लाइफ में यूं ही देते जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको बिजनेस में इतनी इनकम आती जाएगी कि आप उन चीजों को खुद ही ले सकते हो, क्योंकि आपने क्या किया, आप प्रभु के पीछे चल रहे हो। प्रभु ने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हम क्या मांग रहे हैं प्रभु से? सिर्फ पैसा, सिर्फ घर की खाली गाड़ियां या अपना रुतबा? मांगो, बुराई नहीं है, पर उसके पहले आप प्रभु में बढ़ने की बातों को मांगो कि प्रभु मुझे तू अपने वचन में बढ़ा, तू अपने वचनों के प्रकाशन से मुझसे बात कर, मुझे भर। तेरा वचन लिखा है तो वो मेरे लिए, तू आज उनसे मुझसे बात कर। जब हम प्रभु को बोलेंगे ना, तो प्रभु जरूर आपसे बात करेगा। पर हम सिर्फ अपनी ही जरूरतों में फंसे रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर कहीं ना कहीं ऐसी रुकावट आती है कि समझो बच्चों को फीस भरना है, उसमें रुकावट आ गई। अब उसके लिए क्या करें? सर पकड़कर बैठने से नहीं होगा, उससे अच्छा घुटने टेको, रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। रोने से कुछ नहीं होने वाला, रोने से 4 लोग देखेंगे, मजाक बनाकर चले जाएंगे। उससे अच्छा प्रभु के आगे क्यों ना रोएं? प्रभु के आगे रोएंगे तो कम से कम प्रभु हमारे आंसुओं को देखेगा, और वो आंसुओं को कुप्पियों में संभाल कर रखने वाला परमेश्वर, वो व्यर्थ जाने नहीं देता आंसुओं को। वो देखता है कि मेरा बच्चा किस कंडीशन में मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, वो उन चीजों को प्रोवाइड कर देता है। हालेलुया। क्योंकि हम पहले उसकी धुन में लग रहे हैं, बाद में अपने कामों को देख रहे हैं। आज पास्टर है, उसके पास अपना बिजनेस है, वो जो समय बिजनेस का है वो बिजनेस को देता है, जो प्रभु का समय वो प्रभु को आकर देता है। तो हमारी गाड़ी भी अच्छे से चल रही है, प्रभु अच्छे से चला रहा है। हाँ, कभी ऊपर नीचे होता है, बिजनेस ऊपर नीचे होता है, पर हमारा विश्वास किधर है? प्रभु की ओर। उसने कहा है ना, वही करेगा। प्रभु ने कहा है अपनी आंखें पर्वत की ओर लगा, सहायता वहीं से मिलेगी। इधर उधर भटकने से, इधर उधर मांगने से हम उससे क्यों नहीं मांगे जिसके पास सब कुछ है? जो देता है तो उसका हिसाब किताब नहीं लेता। अगर आप किसी मनुष्य से लेंगे तो वो आपके पास हिसाब किताब करेगा, एहसान गिनाएगा, पर परमेश्वर कभी एहसान नहीं गिनाता। आज उसने ऑक्सीजन भी फ्री में प्रोवाइड करके रखी है, हमें ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट देना नहीं पड़ता, फ्री में। सिंपल वे है, प्रभु की खोजी बनना है। तो अपने कामों को सेकंड नंबर पर रखो, पहले प्रभु के कामों को रखो। तो जो प्रभु ने कहा है ना कि मैं बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही दे दूंगा, वो प्रभु दे देगा। आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, फैमिली चाहिए, इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए रहता है, यही चीजें चाहिए रहती है। हालेलुया। तो प्रभु के पीछे आ जाओ, इन चारों के पहले प्रभु है। एक वचन और देखेंगे, कुलुस्सियों 3 अध्याय
उसका पहला और दूसरा। एक मिनट सबको खोलने दो। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका पहला और दूसरा पढ़ेंगे। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हालेलुया। जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पौलुस कह रहा है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु की, स्वर्ग की बातों में लवलीन हो जाना है। जो प्रभु के पास है ना, उन चीजों के पीछे। पृथ्वी की चीजें आपको यूं ही मिल जाएगी, क्योंकि वचन पहले हमने सुना, उसके धर्म और राज्य की खोज करना है। आगे लिखा है जो मसीह विद्यमान है वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। प्रभु दाहिनी ओर बैठा है जो बुद्धि से परिपूर्ण है। वो पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वचन क्लियर कह रहा है कि हमें संसार की बातों पर, संसार की चीजों पर ध्यान नहीं देना। आप उन चीजों से पहले अगर आप प्रभु की बातों पर ध्यान देंगे ना, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, परमेश्वर बाकी चीजें हमें यूं ही देता जाएगा। उसकी आज्ञा क्या है? प्यार करना, मेल मिलाप करके चलना, एक दूसरे का आदर करना, बुराई से दूर रहना, गंदगी से दूर रहना। क्या हम ये सब कर रहे हैं? और भी बहुत सारी आज्ञा है, पर पहले ये तो छोटी छोटी पूरी करें। आजकल तो एक दूसरे से प्यार करने में भी सबको तकलीफ होता है। ये थोड़ा आगे बढ़ गए तो जलन, कल का आया हुआ मेरे से आगे निकल गया, अपने आप को समझ क्या रहा है। अरे वचन कह रहा है प्यार करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो। क्या आप करते हैं? अगर आप छोटी छोटी चीजों को ही, प्रभु की आज्ञाओं को ही नहीं मानेंगे तो आप कैसे स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे? उसके लिए आपको प्रभु के करीब आना पड़ेगा। जितना हम प्रभु के करीब आएंगे उतना प्रभु हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा मदद करता है, जिससे हमें सामर्थ मिलती है और उन बातों को करने के लिए हम सक्षम बनते हैं। अगर मैं इनसे अच्छा नहीं चल पा रही पर मैं प्रभु के आगे जाना शुरू कर दी तो प्रभु मेरे मन को बदल देगा, ताकि मेरा बिहेवियर इनके साथ अच्छा हो जाए। वो मदद करता है और प्रभु देखता है कि हाँ अब ये इन चीजों में बदल गई ना, इसको एक चीज प्रोवाइड करता है, इसे क्या चाहिए वो दे देता है। प्रभु ऑटोमेटिक काम करता है। अगर हम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़ते रहेंगे और प्रभु के काम को देखेंगे ही नहीं, सिर्फ मुंह में प्रभु है कि हाँ प्रभु तू करता है, तू करता है, मैं तुझसे प्यार करती हूं, पर अंदर जहर भरा हुआ है, दूसरों के लिए गंदगी भरी हुई है, तो क्या हम उन चीजों में बढ़ पाएंगे? आपको वचन पढ़ने का भी मन नहीं होगा। अगर जितनी बुराई में हम फंसेंगे ना तो हम वचन भी नहीं पढ़ पाएंगे, प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। कभी ऐसी बातें हो जाती हैं तो आप कितना कोशिश कर लो, आपका प्रार्थना में मन ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि माहौल खराब हो जाता है। पर वचन कह रहा है सारी बातों को छोड़ो, प्रभु के आगे आ जाओ, तब परमेश्वर स्वर्गीय वस्तुओं से हमें भरता है। पर हम उन चीजों को लेने के लिए रेडी नहीं है। वो देने के लिए रेडी है पर हम रेडी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, रोमियो 10 अध्याय उसका 9 वचन।
कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे हाँ। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वचन कह रहा है यदि आता है तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अगर, परंतु, किंतु तू अपने मुंह से प्रभु को, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या सच में आपने यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार किया है? अगर हाँ, आपने विश्वास किया और अंगीकार किया तो वो हमें मरी हुई बातों से जिला लेता है। जो हमारी पुरानी बातें हैं उन चीजों को छोड़कर नई बातों में वो हमें उठा देता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उस पर विश्वास कर रहे हैं। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे उद्धार का कारण ठहरता है। हालेलुया। जब अगर हमने उद्धार पा लिया तो उद्धार से बढ़कर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। उद्धार मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अगर उद्धार नहीं है तो स्वर्ग भी नहीं है। पर स्वर्ग सबके लिए नहीं है। सबको लगता है हमने बपतिस्मा पा लिया, बपतिस्मा कर लिया, उद्धार पा लिया तो स्वर्ग है। मेरा तो ये मानना है कि जो सही रीति से अपना जीवन प्रभु को देता है ना, उसके लिए स्वर्ग है। और स्वर्ग में भी एक अच्छी पोजीशन पर शायद प्रभु फिर उसे अपने पास बैठाए कि तू मेरे साथ बैठ। अगर हम सही रीति से उसकी वचन को माने और अपना जीवन वैसा जिए तो। पर इन दिनों हम देखते हैं वचन सबको पता है, प्रभु सबको पता है, पर हर एक नाम के पीछे भागता है। किसका बहुत बड़ा नाम है, इसके साथ जुड़ जाना चाहिए ना, तो मेरा लेवल अच्छा हो जाएगा। अरे उन्होंने मेहनत की है उस लेवल पर जाने के लिए, आप ऐसे ही चले जाओगे? क्या आपको वो लेवल मिलेगा? आपको भी उस लेवल तक जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो कह रहा है कि तुम धर्म और मेरे राज्य की खोज करो, वो कह रहा है वचन में। पर हम कहते हैं मैं इसके साथ जुड़ जाती हूँ तो मेरा लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अभी आप मेरे साथ मेरे कलीसिया में आ रहे हैं तो उतना काफी है क्या? मैं भी प्रार्थना कर रही हूं तो आप भी जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे कैसे चलेगा? मैं मेहनत कर रही हूं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत मेरे लिए कर रही हूं, आप मेहनत अपने लिए करेंगे। रिजल्ट कौन देगा? यीशु मसीह देगा। मैं बढ़ूंगी, मेरी कलीसिया बढ़ेगी, तो प्रभु काम करना ही करना है प्रभु को। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम ब्रांड के पीछे मत भागो, जिसने ब्रांड बनाया है ना तुम उसके पीछे भागो। हालेलुया। पर हम ब्रांड के पीछे भागते हैं, हमें ब्रांड चाहिए, ब्रांड चाहिए। ब्रांड के पीछे भागने से अच्छा है ब्रांड बनाने वाले के पीछे भागे, ताकि वो हमें भी एक ब्रांड बना दे। हालेलुया। तो जो बाकी की वस्तु है ना वो ऑटोमेटिक हमें प्रोवाइड कर देगा। आमेन। एक वचन और देखेंगे, यिर्मयाह 29:13, यिर्मयाह 29 उसका 13।
तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, हाँ, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमेन। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। क्या हम परमेश्वर को सच में ढूंढ रहे हैं? अगर सच में ढूंढेंगे तो सच में पाएंगे, क्योंकि वचन कह रहा है, मत्ती में कहता है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगने से ही मिलेगा। यहां भी कह रहा है कि मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हम किसी को प्रेशर देकर, किसी को ढकेल कर प्रभु के पास नहीं ला सकते। जब तक उसका मन पूरी तरह से प्रभु पर नहीं लगता है, वो प्रभु के पास नहीं आ सकता। अगर मैं अपनी बेटी को भी रोज मार कर, चिल्लाकर, घसीट कर लेकर आऊं, तो सिर्फ वो गुस्से में आएगी दिखाने के लिए। क्या वचन उसके अंदर काम करेगा? पर उसको उसमें लाने के लिए मुझे क्या करना है? मेहनत करनी है, मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है, ताकि वो खुद से चल कर आए। मुझे उसके लिए डंडा नहीं उठाना पड़े, घसीट कर नहीं लाना पड़े, क्योंकि अगर उसका मन हो गया ना, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मेरी मेहनत क्या रहेगी कि मैं प्रेयर करूं, ताकि परमेश्वर उस प्रार्थना को सुने। अगर वो आते हैं तो भी मुझे प्रेयर करना है कि प्रभु वो तेरे पास आ रहे हैं, तो उनके मन को और अपने प्रति गंभीर कर और अपने प्रति बना, क्योंकि मुझे पता है संसार में कुछ नहीं है, संसार में धोखा है, पर प्रभु में धोखा नहीं है, प्रभु में जीवन है। हालेलुया। वचन कह रहा है, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है। जब हम प्रभु के पास सच्चाई के साथ आते हैं तो वो हमें मिलता है। उसने वादा किया है, मैं तुम्हें मिलूंगा। पिक्चर में बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। क्या तोड़ सकते? पर यहाँ तो जिस प्रभु ने चांद तारों को बनाया, वो कहता है सिर्फ तुम मेरे पास संपूर्ण मन से आओ, मैं तुम्हें मिलूंगा। वो ऑटोमेटिक हमारे पास आएगा मिलने के लिए। बस हमें अपने मन को तैयार करना है, उसको ढूंढना है, उसको पाने की इच्छा रखनी है, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कामों को करना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में उसके नाम को ऊंचा उठाएं। और जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं तो परमेश्वर हमारे कामों को करता है। वो कर्जदार नहीं है। वचन कहता है मैं किसी बात का कर्जदार नहीं हूं। अगर मैंने उसके लिए एक कदम उठाया तो वो मेरे लिए 4 कदम उठाता है, वो मुझे रिटर्न के साथ देता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करनी है, उसको ढूंढना है, उसके कामों को करना है, पर मन के साथ। जब हम मन के साथ करेंगे तो वो हमारे पास आता है, क्योंकि उसने कहा है। एक वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 उसका 11, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है हाँ, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, हाँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, आमेन, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमेन। वो कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए रखी है उनको मैं जानता हूं, वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं है, तुम्हारे लिए कुशल लाभ की है, और उनको मुझे कैसे देना है वो मैं जानता हूं। आगे वचन में 12 वचन में लिखा है, तब उस समय
तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। सिंपल काम है, हमें बस प्रभु के पास आना है, प्रार्थना करना है, वो हमारी सुनेगा और हमारे जीवन में वो आशीषों को उंडेलते जाता है। तभी वचन कहता है कि मैं तुम्हें बाकी की सारी वस्तुएं यूं ही दे दूंगा। हालेलुया। हमें बस परमेश्वर के काम को दिल से पूरा करना है ताकि वो हमारी जरूरतों की चीजों को हमारे जीवन में उंडेलता जाए। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को ब्लेस करे।